Hello everyone, myself Dr. Ayushi Srivastav, and today I'm going to talk about all the NEET PG preparation resources available out there in the market and what is the best way to choose one for yourself. So first of all, I would like to say that all the resources present out there in the market, be it to name a few, PrepLadder, Marrow, Cerebellum, and DAMS Bhatia, right? To name a few. So these are the major resources which students go for while preparing for the NEET PG examination, and also nowadays like people are choosing these resources for their prof examinations as well. So I'm gonna straight away dive into it. But, all the resources out there are, first of all, I want to be a little diplomatic about it, that they're all more or less the same, right? उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मतलब 80% कंटेंट ऑलमोस्ट सबका सेम है, एक्चुअली मोर देन 80% कंटेंट सबका सेम है. Little difference here and there, little difference in the language here and there, because obviously जो उनका content है वो जो it is derived from all the PYTs. जितने भी पहले के 5, 6, 7 साल के जितने भी पेपर्स आए हैं, जितने भी टॉपिक्स से आए हैं, उनसे ही कहीं ना कहीं इंस्पायर होके और डिराइव्ड कंटेंट बनाते हैं जितने भी एप्स हैं मार्केट में, राइट. सो ऑब्वियसली जो टॉपिक्स जो आए हुए हैं नीट पीजी में वो तो सबको पता है. तो ऑब्वियसली तो इस वजह से सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं सबका कंटेंट मोर और लेस सेम है. डिफरेंस कहाँ पे आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स पे. सी व्हेन इट कम्स टू टीचर्स, ऑब्वियसली सबका परसेप्शन अलग है. मुझे जिन टीचर्स से बहुत अच्छा समझ में आता है, या टीचर्स जिनका मुझे बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका लगता है, मे बी वो आपको ना लगता हो. मे बी उन टीचर्स की लैंग्वेज आप अच्छे से परसीव नहीं कर पा रहे, आपको उतना बेटर नहीं समझ में आ रहा. मे बी कोई और टीचर है जिसका आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. So I think that is the one major factor on the basis of which you decide for which app to go, right? And also to begin with, सारे apps के सारे teachers, सारे 19 सब्जेक्ट के teachers आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आए, बिल्कुल अच्छे लगे, बिल्कुल एक एक चीज़ उनकी समझ में आए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, मतलब वेल एंड गुड, बट ऐसा नहीं होता है. सो हम मेजोरिटी में चाहते हैं कि जो जिनका मुझे मेडिसिन समझ में आ रहा है, सर्जरी समझ में आ रहा है, गाइनी समझ में आ रहा है, PSM समझ में आ रहा है, एंड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, तो वी मेजरली गो फॉर दोज एप्स, राइट. थोड़े बहुत शॉर्ट सब्जेक्ट्स या इस टाइप के कि आपको थोड़ा बहुत ऑर्थो या साइकाइट्री या ये सब हल्का बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो वी कैन इग्नोर दैट, क्योंकि वो आप खुद से भी कर सकते हो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स. सो तो हम मेजॉरिटी पे जाते हैं. So according to me, the best way to go for a resource, or what to decide for yourself that what works best for you, is to take reference from YouTube, because the primary factor are the teachers, of course. So जितने भी mainstream teachers हैं, जितने भी mainstream apps के जितने भी prominent teachers हैं, उन सब की यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है. कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें उन्होंने कुछ टॉपिक्स या सब्जेक्ट का कुछ पार्ट या कुछ एक यूनिट उन्होंने फॉर फ्री अपने यूट्यूब चैनल्स पे प्रोवाइड कर रखे हैं. एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर दोज वीडियोज़. आपको सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक मेडिसिन, तो आप सपोज इफ यू आर लुकिंग फॉर कि मतलब आपको दीपक मारवा सर से पढ़ना है, या आप प्रेपलैडर के टुवर्ड्स जाना चाहते हो, तो आप उनकी कुछ वीडियोज़ देख सकते हो ऑन हिज यूट्यूब चैनल और ऑन द प्रेपलैडर ऐप. और उस पर आप देख लो वीडियोज़ और उस पर समझ लो कि आपको उनका कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनके पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड मतलब तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो टू व्हाट कि आपको कौन से टीचर्स, कौन से ऐप के कौन से टीचर्स आपको ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गो फॉर दैट ऐप, right? So I think that's the best way to move forward with it, is to go for the YouTube videos available for free for all those particular teachers, and according to that you can decide for yourself that what works best for you. For example, when it comes to me, I really liked the way Deepak Marwa sir explained the topics in medicine. I watched a couple of videos of Deepak Marwa sir for medicine when I was deciding back in the day to like what resources I should go for. So I really liked his way of teaching. And then off lately, I've really like from the past 2 years, I've really liked the way Preeti Sharma ma'am teaches pathology and microbiology. So I really like her for both of these subjects. So this way I was quite inclined towards PrepLadder in terms of teaching part. Like I really understood their way of teaching and how, so in a lot of subjects, right, in the majority of important subjects, I really liked their way of teaching. So I went for that app when it came to the content part. And then for the Q banks and all, you can go for a different app, maybe Marrow or Cerebellum or PrepLadder itself, whatever you find good over. And I think that's the best way, because if you go, I would strongly suggest to not go for the hype of a teacher or for the hype of an app.
just because it is very much talked about in the market. It's all PR and it's PR, by the way, right? So you do not have to go for that. Even if it is the best resource for 90% of people available out there, you can be one of the 10% people, right? So do not fall for the hype of the app or for the hype of a particular teacher. Decide for yourself, make an individual decision for yourself. Do not get influenced from the social medias, and you can decide for yourself via this way. So now, how to move forward with your preparation once you've purchased the plan. So how to move forward with it? First of all the people who are in any year of their MBBS, be it second year, third year, final year, whatever. So what I would strongly suggest is that go for the main videos. You are still reading your standard textbooks. Do not leave your standard textbooks at any point in time, because at least that is my personal suggestion, that standard textbooks are really, really important. And somehow I know that the main videos or the main content of all these apps are also derived from the standard textbooks, but somehow, like, it worked for me. It used to work for me. Standard textbooks are always, it's important to always read them, and then go for such apps and videos and such content, because that will boost your already because that will boost up your knowledge that you already have from your standard textbooks. Now coming to the people who are in their internship or post internship year, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी, go for your rapid revision videos and your rapid revision notes. सारे ही apps में almost उनके revision videos और revision notes हैं, because anyways अगर आपने concept build up कर रखा है final year तक और आपने थोड़ा भी decently भी पढ़ा है final year तक, आपको basic चीज़ें, सारी चीज़ें पता हैं, at least the first and second year subjects अगर आपको पता है और आपने एटलीस्ट एक बार सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से एक बार पढ़ रखा है, तो आई थिंक रैपिड रिवीजन विल वर्क फॉर यू. वो रिवीजन वीडियोस उसी चीज़ के लिए हैं ही कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द रैपिड रिवीजन वीडियोस, बिकॉज एक साल में मेन नोट्स को कवर करना और मेन वीडियोस को कवर करना वो बहुत टफ हो जाएगा. एंड टू कंसाइज इट ऑल एंड टू कीप इट इन योर माइंड ऑल्सो, टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है. सो आई थिंक अगर आप इंटर्नशिप या पोस्ट इंटर्नशिप ईयर में हो, तो डू नॉट ऑप्ट फॉर द मेन वीडियोस. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप सीधा रिविजन नोट्स की तरफ जाइए, और बिकॉज दैट विल रियली हेल्प. So I think you should go for the revision videos in that case, and the revision notes that will suffice for the exam. Then cover in my first drop year, that was one mistake that I did, was I thought that once I'll complete my entire syllabus and then I'll start with my GTs. So I think that is one mistake you should never do. GTs is not a reflection of what the exam will be or the kind of paper that will come in your examination or the type of questions that will come. It is just the reflection of your own knowledge and how far you've come in your preparation. It's just that it's totally analytical. GTs देख करके सिर्फ आपको ये समझ में आता है कि आपने कितना पढ़ लिया है, या आपका कितना रिटेंशन है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी आपको कितना वो चीज़ें याद हैं. सो इट्स जस्ट योर टेस्ट और आपके नॉलेज का टेस्ट है. उसके बेसिस पे आप बिल्कुल भी ये मत डिसाइड करो कि पेपर का ये लेवल होगा, या पेपर के ये क्वेश्चन होंगे, या ये टॉपिक्स होंगे, या इस टाइप की या इस लैंग्वेज की पेपर आएगी. ऑफकोर्स वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही इंस्पायर होकर के GTs बनाते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट नीट PG इज एब्सोल्युटली एंड टोटली अनप्रिडिक्टेबल. सो ऑब्वियसली कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कैसा पेपर आएगा. सो GTs आर बेसिकली गिवन टू टेस्ट योर ओन नॉलेज एंड टू बूस्ट अप दैट, राइट. सो GTs आप अपने रिवीजन के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो. ऑब्वियसली आपके जितने भी क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्ट योर GTs एज सून एज पॉसिबल. और जैसे जैसे आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी, यू विल गेट टू नो कि हाँ आप रिटेंशन आपका बढ़ रहा है, और आपका नॉलेज जो है वो भी उसका जो आपकी नॉलेज बढ़ रही है. So I think GTs should be started as soon as you should start giving GTs as soon as possible. You should not wait for you to cover up the entire syllabus once or twice and delay giving GTs. I think GTs give you a little reflection of your own knowledge, and I think it's important. So start giving that. So my little take on the preparation strategy itself would be that go for one resource. और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर टीचर का मतलब ज़्यादा पसंद है या उनका ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से या किसी कॉलीग से आप ऑब्वियसली वो ऐप फॉर सम टाइम बोरो कर सकते हो कि हाँ आप किसी के साथ वो ऐप ले लो और उससे आप वो सब्जेक्ट पढ़ लो. बेसिकली माई पॉइंट इज कि भले ही आपने मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ कर रखे हो, फॉर क्यू बैंक आपने कोई रिसोर्स ले रखा हो, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कोई रिसोर्स, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कोई और रिसोर्स, भले ही आपने डिफरेंट रिसोर्सेज से शुरू किया हो, मेक इट अ मस्ट कि आप यू शुड ऑलवेज एंड विद वन सॉलिड रिसोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट. एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नो कि मेरे को इस सब्जेक्ट के लिए ये रिसोर्स है, मेरा इस सब्जेक्ट के लिए ये रिसोर्स है, एंड कीप मेकिंग इट कंसाइज.
कीप समराइजिंग योर कॉन्टेंट, मेक अ नोटबुक. आप खुद से बनाओगे तो ऑब्वियसली बेटर रहेगा, अदरवाइज कीप हाईलाइटिंग ऑन वट एवर नोट्स यू हैव, हैंड रिटन नोट्स जो वो खुद प्रोवाइड करते हैं. कीप हाईलाइटिंग ऑन दैट, फिल्टर इट डाउन एज मच एज पॉसिबल. जो चीज़ें आपको पता है कि आपको बहुत थरली आपने पढ़ लिया, अब उसको एक बार और सॉलिड रिविजन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हटाओ. जिन चीज़ों को रिविजन की और ज़रूरत है तो उसको और समराइज करते जाओ. एंड आई थिंक यू शुड हैव दैट वन सॉलिड रिसोर्स एट द एंड ऑफ द डे, जिसमें आपको पता है कि आपको किस सब्जेक्ट से कौन सी चीज़ को रेफर करना है. डू नॉट opt for multiple resources for a single subject. Do not confuse yourself with that. At the end of the day, आपको पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के लिए मेरे को ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट के लिए ये पढ़ना है, and I will not mix all of that because that creates a lot of confusion. At the end of the day, at the end जब आपको 10 days में सारे subjects revise करने हैं, you get a lot more confused. Your preparation is all over the place. आपको नहीं पता है कि आप किस चीज़ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. सो इवेंचुअली रिमेंबर टू क्रिएट वन सॉलिड रिसोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट. Second, keep making a notebook in which you concise your content down and keep noting down your volatile topics जो आप बार बार भूल जाते हो, and that is one thing which you get out of GTs and solving questions from your modules, from your custom modules and all in your Marrow app. I think all other apps also provide you with such options. So obviously आप custom modules वगैरह लगाते हो जिसमें आप अपने set number of questions खुद बनाते हो, create करते हो कि आपको किन किन सब्जेक्ट से कितने number of questions चाहिए, कौन से एग्जाम से रिलेटेड चाहिए, तो उसमें आप टैग्स यूज़ करते हो. सो बेसिकली दैट्स, आप खुद एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद के लिए बनाते हो और आप उसको सॉल्व करते हो. तो आई थिंक दैट इज़ वन वे. एंड सेकंड इज GTs ऑफ कोर्स, टू नो दैट विच टॉपिक्स आर रियली वॉलेटाइल फॉर यू एंड यू आर नॉट एबल टू रिटेन दैट, एंड कीप नोटिंग दैट डाउन, कीप कंसाइजिंग योर नोट्स in a separate notebook, and that notebook will really help you on the final day. So I think that is one thing, that is one little take that I would like to give for your preparation strategy. At the end, I would again like to say that do not waste your time over analyzing your resource, because eventually, as I said earlier, what matters is not your resource, not your teacher, not the number of toppers that particular app is producing, or the hoo-ha of that app. What really matters is what you are able to retain here at the end of the day, and you're able to reflect it on your computer screen on the examination day itself. Something that I went wrong with. So I think that is something that should be taken care of and should be remembered. So do not keep on wasting your time into deciding your resources and juggling between them. So all the best, guys. I hope this video gives you a little bit of insight and a clearer perspective on this topic, if not more. And please do not forget to like and subscribe to the channel. And if you happen to have a couple of few seconds more, please do give me a feedback comment down below. I think that will really help me improve. See you in the next video. Bye.